आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कोर्ट के पास कितनी पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 9/5/2025 को एक जजमेंट पास किया। मैटर ये था उसमें कि आंध्र प्रदेश में कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, तो वो अपने जो पोजीशन था उसका, जो कब्जा उनका था, उसको रेगुलराइज करने के लिए वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास गए पट्टा लेने के लिए। लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर ने उनको पट्टा नहीं दिया और उसके बाद वहाँ पे रह रहे लोगों को डिस्पजेस करने के लिए, यानी उनको वहाँ से बेकब्जा करने के लिए भगाने लगे। जिसके बाद वहाँ के कुछ लोग हाई कोर्ट गए, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इस दौरान एक ऑर्डर कर दिया कि जब तक मामले का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक वहाँ स्टे ऑर्डर कर दिया, यानी यथास्थिति बनाए रहें। जिसके बाद वहाँ पे तत्समय तहसीलदार महोदय वहाँ पे आए और कुछ लोगों को वहाँ से डिस्पजेस कर दिया, वहाँ से कुछ लोगों को भगा दिया। फिर वहाँ पे उससे आहत कुछ लोग चले गए हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट की दी, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तहसीलदार महोदय के खिलाफ 2 महीने की सज़ा दे दी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में। तहसीलदार महोदय उसके बाद चले गए हाई कोर्ट में, उसके खिलाफ अपील, सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ चले गए अपील में। इसी दौरान जो तहसीलदार थे वो डिप्टी कलेक्टर प्रमोट हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 9/5/2025 को जजमेंट दिया, जिसमें कहा कि यदि कोई कोर्ट कोई ऑर्डर कोई डायरेक्शन किसी को देती है, वो अधिकारी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, रैंक में वो कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कोर्ट अगर उसको डायरेक्शन देती है या और कोई उसको ऑर्डर पास करती है, तो उस अधिकारी को उस कोर्ट के ऑर्डर को ससम्मान अनुपालन करवाया जाना चाहिए, उसकी कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लायंस करवाया जाना चाहिए। और यदि वो अधिकारी कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लायंस नहीं करता है, उसका पालन नहीं करवाता है, तो ये समझा जाएगा कि उस अधिकारी के द्वारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर हमला किया गया। और जो तहसीलदार महोदय थे जो प्रमोट होकर डिप्टी कलेक्टर बने हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि डिप्टी कलेक्टर को फिर से डिमोट किया जाए और उनको फिर से तहसीलदार बना दिया। उनको, जो डिप्टी कलेक्टर थे, उनको डिमोट करते हुए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को यह आदेश दिया कि आप इनको फिर से डिमोट करते हुए तहसीलदार बना दीजिए, और वो तहसीलदार के पद पे फिर से डिमोट हो गए। थैंक यू।